बहुत सुंदर विस्तृत जानकारी हम सब ने प्राप्त की। अब बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या शुभ इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, ब्रह्मा बाप समान बने। तो ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे जो शिव बाबा ने उनमें भरे थे, जिससे ही वो आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी संगम युग पर ही बनी थी। सतयुग में तो केवल ये देह रूपी वस्त्र ही बदली किया था, परंतु संपूर्णता प्राप्त कब की थी, उसका पुरुषार्थ कब किया था, संगम युग पर ही किया था। शिव बाबा की श्रीमत को 100% एज इट इज जीवन में फॉलो करने वाली आत्मा, वो कौन सी आत्मा थी? ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा थी, जिन्होंने थोड़ा सा रेंचक मात्र भी अपने मनमत को श्रीमत में मिक्स नहीं किया। 100% प्योर श्रीमत पर चलने वाली वो आत्मा शुरू में ही, कहते हैं ना बच्चे के जो पैर होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो जब शिव बाबा ने शुरू में प्रवेश किया, अनेक प्रकार के विनाश और स्थापना के साक्षात्कार ब्रह्मा बाप को कराए, तो एकदम इतनी निश्चय बुद्धि वो आत्मा हो गई कि मैं ही भविष्य श्री कृष्ण यानी सतयुगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस बनने वाली आत्मा हूं। तो जब ये निश्चय किया तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा के द्वारा बहुत बड़ा त्याग भी हो गया, बहुत जबरदस्त तपस्या भी हुई और बेहद सेवा भी हुई। तो हम कहेंगे सिर्फ त्याग ही नहीं, ब्रह्मा बाप ने तो त्याग का भी त्याग। कैसे? जब ईश्वरीय सेवा के अंदर शुरू में हीरे जवाहरात के बिजनेस के व्यापारी होने के नाते सर्वस्व समर्पण कर दिया शिव बाबा की सेवा में, तो उसके बाद कभी रेंचक मात्र भी ब्रह्मा बाबा को ये नहीं आया कि ये धन मैंने दिया या मेरे उस धन से संस्था का इतना ब्रॉड लेवल का ये कार्य चल रहा है, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। तो उसको कहेंगे त्याग का भी त्याग। सोचे ही नहीं, मैं और मेरापन जड़ से खत्म हो गया, एक धक से खत्म हो गया। आज की दुनिया में तो देखा जाता कोई कुछ करता है भक्ति में या कई बार ज्ञान में भी, तो अंदर रह कर वो बातें चलती हैं कि मैंने इतना किया, मैंने फला समय पर इतना किया, दिमाग में बुद्धि में वो बात घूमती रहती है। और कई बार जब तक वो चीज़ प्रख्यात नहीं हो जाती तो अंदर कुछ होता है कि ये सबको कहीं ना कहीं तो कुछ तो पता चलना चाहिए कि मैंने ये इतना बड़ा सेवा की है या कुछ अर्पण किया है। परंतु ब्रह्मा बाबा को तो कभी भी दूर तक भी ये संकल्प नहीं आता था। तो कहेंगे कि कितना बड़ा त्याग का भी त्याग, उदारता का कितना विशेष गुण था ब्रह्मा बाप में कि कितना फ्राक दिली से बच्चों की उन्होंने पालना की। आप जो हम अब तक दादियों के अनुभवों से भी सुनते हैं कि बाबा अपने बच्चों को बादाम घोट करके पिलाया करते थे, शुद्ध घी खूब अच्छी मात्रा में उनको खिलाया करते थे, हर तरह से राजकुमार और राजकुमारियों की तरह बच्चों की पालना किया करते थे। और कितने निश्चय बुद्धि थे ब्रह्मा बाप कि बेगरी पार्ट में संस्था में आया, काफी लंबा समय तो 14 वर्ष तक उस धन के द्वारा ये संस्था का संचालन हुआ, 400 भाई बहनों का। परंतु हम सुनते कि एक समय वो समय आया कि बेगरी पार्ट में आ गया, कुछ भी इस संस्था में खाने पीने के लिए भी नहीं बचा, क्योंकि कहा जाता खाते खाते तो कुएं भी फूट जाते हैं।
तो आखिर सेवा तो थी नहीं, फील्ड था नहीं, कमाने की बात तो थी नहीं, परंतु जो धन था वो सारा का सारा तो यूज हो ही रहा था। परंतु ब्रह्मा बाबा इतने निश्चिंत थे, इतने निश्चिंत थे कि 400 बच्चों की पालना की जहाँ तक बात थी और धन नहीं था, तो कभी कभी ऐसा कि भी सर्कमस्टांस आया कि भोजन बनने में 1 घंटा बाकी है, 400 बच्चे बैठे हैं, परंतु भोजन के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं है। तो एक आध बच्चे पूछते थे कि बाबा अब क्या करेंगे, आज तो कुछ खाने पीने के लिए सामान है ही नहीं, क्या बनाएं। तो बाबा कहते वो बाबा बैठा है ना, उसको पता है, वो जाने वो क्या करने वाला है और क्या करेगा। हम सब तो उस बाबा के बच्चे हैं ना, तो जिम्मेवारी तो बाबा की है, बाबा जाने। तो सचमुच ऐसा होता था। तो बाबा के मस्तक पर एक भी जैसे कि चिंता की रेखा नहीं होती थी कि इतने सारे 400 बच्चे बैठे हैं, आखिर मैं सबसे बड़ा और जिम्मेवार हूँ, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा भी सोच नहीं चलता था। क्योंकि इतनी निश्चय बुद्धि वो आत्मा थी कि वो करण करावनहार अपने आप ही कोई ऐसा खेल खेलता है तो सब कुछ होता चला जाता है। तो सचमुच क्या होता था, पोस्ट के द्वारा कोई मनी ऑर्डर आ गया और उसके द्वारा फटाफट सामान खरीद के ले आए, और जो भोजन का समय होता था उसी समय भोजन बनकर बिल्कुल एक्यूरेट पर समय पर तैयार हो जाता था। और तब प्रथा थी कि भोजन जब बन जाता था घंटी बजती थी, वो घंटी हमने भी देखी थी शुरू में, पीतल का जैसे स्कूल में घंटा बजता है तो ऐसी घंटी 12 बजे मान लो टाइम है भोजन का तो बजा करती थी। तो ठीक टाइम पे घंटी बजी, ठीक टाइम पे बच्चों को भोजन मिला। तो ऐसे अनेक बातें ब्रह्मा बाबा के जीवन में आई जिसमें कि वो अपने निश्चय बुद्धि के बल से सदा ही विजयी रहे। ऐसी ऐसी भयंकर परिस्थितियां भी आई कि लोग मारने तक को ब्रह्मा बाबा को आ गए। क्यों? क्योंकि इस संस्था में सबसे बड़ी जो खासियत है वो है पवित्रता की शक्ति। तो दुनियावी पतित विकारी लोगों को ये पवित्रता की बात जैसे कि अंदर में कबूल नहीं होती थी, तो वो बाबा से लड़ने के लिए आ जाते थे। तो किसी ने एक सरदार जी को भड़का दिया कि ये बाबा तो सारे लोगों को खराब किए जा रहे हैं, सबके घरों का नाश हो रहा है, टूट रहे हैं घर, तो ये पवित्रता की बात पढ़ाता है बाबा। क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि पीछे पढ़ाने वाला, सिखाने वाला वो गुप्त निराकार परमपिता परमात्मा है। ये मालूम ना होने कारण वो सामने सामने ब्रह्मा बाबा को ही देखा करते थे और समझते थे यही बाबा सब कुछ कर रहा है। तो जब वो मारने के लिए बंदूक लेके सामने गया तो जैसे ही उसने ऐसे अपना हाथ थोड़ा उस तरह से किया तो एकदम से उसको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हो गया। तो जैसे ही साक्षात्कार हो गया वो तो अपने हथियार कुमार वहीं फेंक करके ब्रह्मा बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोला कि ओहो, मैं नहीं समझा कितना बड़ा मैं पापी हूँ कि मैं इतनी महान आत्मा को ये सब करने के लिए क्या मैंने सोच लिया। तो क्योंकि बाबा का अपना भी योग का बल, पवित्रता का बल, निश्चय बुद्धि का बल, सब प्रकार का बल और शक्ति अंदर में भरी हुई थी, जिसके कारण यदा कदा जो यज्ञ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई उनको भी किस तरह से शिव बाबा की छत्र छाया में, उनके सहयोग और साथ में और अपने निश्चय बुद्धि होने की वजह से बाबा क्रॉस कर लिया करते थे। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की पालना उन्होंने की। इतना कहते कि बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, यूथ के साथ यूथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे जैसा बाबा बिहेव करके सबके दिलों को जीत लिया करते थे। कई बार पार्टियों में माताएं अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाया करती थी, तो बच्चों के इतना प्यार बाबा देते थे। तो जब वापसी का समय होता था वो बच्चे जाके दूर दूर कहीं छिप जाते थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं वापस जाएंगे, हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे। तो बाबा फिर प्यार से बच्चों को समझा बुझा के कि बच्चे नहीं, तुम जाओ, अपने घर में जाओ, अपने छोटे छोटे दोस्तों को बाबा का परिचय नहीं दोगे क्या, बाबा के बारे में बताना, फिर अपने 5-10 दोस्तों को साथ लेके यहाँ बाबा के पास आना। तो ऐसे मीठी मीठी बातें करके रिझा के बड़े मुश्किल से मना के उन रोते रोते बच्चों को भी बाबा को जैसे कि भेजना पड़ता था।
बड़े तो बड़ों की आंखों में आंसू होते थे।